Hello students. Now in this video we are going to study about the experiment of Faraday and Henry regarding the electromagnetic induction. In the previous video we have discussed about the concept of electromagnetic induction, which was the production or generation of a current due to the change of magnetic field around a coil. क्या बताया गया था आपको कि अगर एक कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए तो उस कॉइल में एक सर्टेन करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हमने नाम दिया था इंड्यूस करंट, और इस फिनोमिना को कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये फिनोमिना किसने, या इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। इस वीडियो में हम उन एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे जो माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने किए टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो लेट्स सी, वी हैव द थ्री एक्सपेरिमेंट which are done by the Michael Faraday and Joseph Henry. So let's discuss one by one. तो एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आता है सीधा 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है आपका कि एक्सप्लेन द माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या एक्सप्लेन द फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो लेट डियर स्टूडेंट्स डू. सो आवर टॉपिक इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकल फैराडे एंड हेनरी. तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, इसमें हमें 3 एक्सपेरिमेंट समझने हैं. तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एक्सपेरिमेंट 1. एक्सपेरिमेंट 1 क्या था प्यारे बच्चों? माइकल फैराडे ने और हेनरी ने कहा कि अगर हमारे पास एक कॉइल है, लेट टेक अ कॉइल, ठीक है, एक कॉइल लिया गया और उस कॉइल में वी हैव अ गैल्वेनोमीटर. उस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से क्या किया गया? अटैच किया गया, और उसके पास एक मैग्नेट लिया गया. ओके, तो क्या ऑब्जर्वेशन उनको मिले समझिए. उन्होंने कहा कि जैसे ही ये, देखिए हमें मालूम है मैग्नेट का एक ही काम है, टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक लाइन. ये हमारे पास एक मैग्नेट, और इस मैग्नेट, ये मैग्नेट क्या करेगा? अपने अंदर से ये कुछ मैग्नेटिक लाइन को जनरेट करेगा. इट विल जनरेट सर्टेन मैग्नेटिक लाइन्स. ओके, तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में माइकल फैराडे ने क्या कहा समझिए. उन्होंने कहा कि जैसे ही ये मैग्नेट इस कॉइल के पास, कॉइल, जैसे ही ये मैग्नेट इस कॉइल के पास मूव करेगा तो ये जो कॉइल है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में चेंज को क्या करेगा? महसूस करेगा. जैसे जैसे ये कॉइल जैसे जैसे ये मैग्नेट इस कॉइल के पास आएगा तो ये कॉइल क्या महसूस करेगा? एक इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड महसूस करेगा. इस चीज को आप ऐसा समझिए, जैसे अगर एक फैन का काम क्या है? एयर प्रोड्यूस करना. अगर एक फैन धीरे धीरे हमारे पास आता जाए तो हम क्या महसूस करेंगे? इंक्रीजिंग एयर, हमें हवा और ज्यादा महसूस होगी. ये बात समझा भाई. और अगर एक मूविंग फैन हमसे दूर जाए तो हमें क्या महसूस होगा? डिक्रीजिंग एयर, हमें हवा धीरे धीरे कम महसूस होनी शुरू हो जाएगी. या एक ऐसा सोर्स जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, अगर एक साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स हमारे पास आएगा तो हमारे कान जो है
इंक्रीजिंग साउंड महसूस करेंगे, और अगर वही सोर्स दूर जाएगा तो हमारे ईयर उस साउंड को कम महसूस करेंगे। क्लियर हो गया? यानी जो सोर्स है अगर वो हमारे पास आता है तो हम इंक्रीमेंट फील करते हैं। किस चीज का? जो भी वो प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई फैन हमारे पास आएगा तो हम किस चीज का इंक्रीमेंट महसूस करेंगे? एयर का। और कोई अगर म्यूजिक सिस्टम हमारे पास आएगा तो हम साउंड को इंक्रीज महसूस करेंगे। तो सिमिलरली जैसे ही ये मैग्नेट इस कॉइल के पास आएगा तो ये कॉइल किसको महसूस करेगा? इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये मैग्नेट इस कॉइल से दूर जाएगा तो ये कॉइल क्या महसूस करेगा? डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे ही मैग्नेट कॉइल के पास आएगा तो कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा जो उसके आसपास होगा। और अगर मैग्नेट उससे दूर जाएगी तो कॉइल के आसपास का मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई। तो क्या ऑब्जर्व किया गया? फैराडे ने कहा कि जब ये मैग्नेट इसके पास आता है तो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करती है, और जब यह मैग्नेटिक फील्ड इससे दूर जाता है तब भी गैल्वेनोमीटर की निडल क्या करती है? डिफ्लेक्ट करती है। क्या ये बात समझा भाई? तो पहली बात क्या बोली गई समझिए इस एक्सपेरिमेंट में। हम इसको पॉइंट में डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट 1 को। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द coil, when magnet move towards the coil, there is a deflection in गैल्वेनोमीटर। क्या कहा गया कि जैसे ही मैग्नेट कॉइल के पास आती है गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाता है? डिफ्लेक्शन आ जाता है। और when मैग्नेट मूव अवे, और जब मैग्नेट उससे दूर जाती है, मूव अवे फ्रॉम कॉइल, तब भी देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर but in opposite direction। क्या कहा गया कि जब मैग्नेट को कॉइल के पास लाया गया तो गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्शन करती है, और जब मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाया गया तब भी गैल्वेनोमीटर की निडल क्या करती है? डिफ्लेक्शन करती है, लेकिन इस वक्त वो अपोजिट डायरेक्शन में करती है। क्या ये बात समझा भाई? और गैल्वेनोमीटर आपको क्या समझाया गया था बेटा? गैल्वेनोमीटर का एक ही काम है, टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ करंट। यानी अगर कॉइल से अटैच गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करता है तो देयर मस्ट बी अ सर्टेन करंट इन द कॉइल। यानी इस कॉइल में कोई करंट होगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर ने क्या किया? डिफ्लेक्शन किया। तो यानी क्या प्रूफ हो गया कि मैग्नेट जब भी एक कॉइल के बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट जनरेट इन दिस कॉइल। क्या ये बात समझा भाई? अच्छा, अगर इस मैग्नेट को रेस्ट पे रखा जाए तो क्या हुआ? व्हेन मैग्नेट इज इन रेस्ट तो क्या हुआ? नो deflection found in galvanometer। और यह देखा गया कि जब मैग्नेट रेस्ट पे होता है, यानी अब हम उसको मूव नहीं कराएंगे, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। यानी कॉइल में जो करंट होगा वो तभी आएगा जब मैग्नेट उसके पास जाएगा या मैग्नेट उससे दूर जाएगा। क्लियर हो गया? तो यानी मैग्नेट पास जाएगा तो कॉइल को क्या महसूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा उसके लिए।
और मैग्नेट अगर दूर जाएगा तो कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, डिक्रीज। लेकिन दोनों ही केस में कॉइल के अंदर क्या जाता है, करंट। तो एक बात समझ में आई कि जो करंट कॉइल के अंदर जो करंट आया वो किस वजह से आया, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और वो दो ही केस में होगा, या तो मैग्नेट उसके पास जाएगा या मैग्नेट उससे दूर जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहां से जो पहली चीज उन्होंने, फैराडे ने और जोसेफ हेनरी ने जो पहली चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी, जो मेन पॉइंट उन्होंने निकाला, तो उन्होंने कहा हेंस, क्या बात उन्होंने कही, हेंस देयर इज अ करंट in a coil, there is a current in coil whenever there is a relative motion, whenever there is a relative motion between coil and magnet। ये बात उन्होंने कही क्या, कि जब करंट कब आएगा कॉइल में, जब भी क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा मैग्नेट और कॉइल के बीच में। अगर मैग्नेट रेस्ट पे आ जाता है तो उसमें कोई करंट नहीं होगा। Whenever there is a relative motion between the coil and magnet, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, change in magnetic field around the coil। यही तो बात हो गई कि जब मैग्नेट कॉइल के पास जाएगा या दूर जाएगा तो कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। क्या ये बात समझा में, क्लियर हो गया। चलिए इसमें एक चीज और ऑब्जर्व की गई, इसी में हम आपको ऐड कर देते हैं कि मैग्नेट को जब हम कॉइल के पास लाते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाते हैं तब भी डिफ्लेक्शन हो जाता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यह देखा गया कि अगर हम मैग्नेट को बड़ी तेजी से बड़ी तेजी से कॉइल के पास लाएं या बड़ी तेजी से कॉइल से दूर लेके जाएं, उस केस में डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो जाता है। यानी डिफ्लेक्शन का जो डिफ्लेक्शन तो होती है लेकिन ज्यादा डिफ्लेक्शन होती है। तो यहां इस चीज को नोट करेंगे। इसके बाद यहां मैं लिख रहा हूं, इस चीज को यहां देखिए, इफ magnet move faster, deflection will be more। यानी एक बात तो समझ में आ गई कि कॉइल में करंट कब आएगा, जब भी कॉइल अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज महसूस करेगी। और वो कब महसूस करेगी, मैग्नेट के पास आने पर या मैग्नेट के दूर जाने पर। ओके, लेकिन यह देखा गया कि आप मैग्नेट को जितना तेजी से पास लाओगे या जितना तेजी से दूर ले जाओगे, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में उतना ही ज्यादा होता है। यानी ज्यादा डिफ्लेक्शन ज्यादा करंट। तो कॉइल में जो करंट आएगा, नंबर एक, वो कब आएगा, जब कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। नंबर दो, वो उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा आप जितना तेजी से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे। दोनों बातों को बेटा बड़े ध्यान से समझना। नंबर एक, मैग्नेटिक, अगर आप कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो कॉइल में करंट आ जाएगा, और कितना आएगा, उतना ही ज्यादा आएगा जितना तेजी से मैग्नेटिक फील्ड को, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड तेजी से चेंज करेंगे तो करंट ज्यादा प्रोड्यूस होएगा, और मैग्नेटिक फील्ड को धीरे धीरे चेंज करेंगे तो करंट कम आएगा। यानी मेन बात क्या आई, अमाउंट ऑफ करंट
amount of current depend on the rate of change of magnetic field. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने दो बात सीखी प्यारे बच्चों। नंबर एक, कॉइल में करंट कब आएगा? जब कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। दूसरी बात, वो करंट कितना ज्यादा होगा या कम होगा। तो करंट की जो अमाउंट है वो डिपेंड करेगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड जितनी तेजी से चेंज होगा करंट उतना ही ज्यादा आएगा कॉइल में, और कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जितना धीरे से चेंज होगा कॉइल में करंट उतना ही कम आएगा। तो करंट कब आएगा और कितना आएगा, ये दोनों बातें आपको इस एक्सपेरिमेंट में क्लियर हो गई। तो दो बातें आपको समझनी है। नंबर 1 ए और नंबर 2, ये दो बातें आपको क्लियर करनी है। तो एक्सपेरिमेंट 1 आपको ये दो बातें समझाता है, क्या कि कॉइल में करंट कब आएगा और नंबर 2 कितना आएगा। तो आई थिंक दैट एक्सपेरिमेंट 1 आपको क्लियर हो चुका है। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट 1 रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डन बाय फैराडे एंड हेनरी। सो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। चलिए, तो आई थिंक दैट ये आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, मूव फॉर द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लेना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 2। चीजों को याद करना उतना ही आसान होता है जब आप उनको इजीली समझ जाते। एग्जाम में रटा हुआ नहीं लिखा जाता, एग्जाम में समझा हुआ लिखा जाता। तो मेरी आपसे प्यारे बच्चों यही एडवाइस है कि आप चीज़ों को समझें, फिर आप जब चीज़ों को समझ जाते हैं तो आपको एग्जाम में लिखना बातों को उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। क्लियर हो गया? तो एक्सपेरिमेंट 1 हमें क्या बताता है, मैं आपको फिर बताता हूँ। एक्सपेरिमेंट 1 हमें दो बातें बताता है। नंबर 1, कॉइल में करंट कब प्रोड्यूस होगा और वो कितना होगा। तो कॉइल में करंट कब होगा? जब कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और वो कब होगा? या तो मैग्नेट उसके पास आए या मैग्नेट उससे दूर जाए। क्लियर हो गया? तो कॉइल में करंट कब आएगा? जब कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। ठीक। दूसरी बात, कितना करंट आएगा ये डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड को आप कितनी तेजी से या कितना धीरे से चेंज करते हैं। आप मैग्नेटिक फील्ड को बड़ी तेजी से चेंज करते हैं तो करंट ज्यादा आएगा, धीरे धीरे चेंज करते हैं तो करंट कम आएगा। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। चलिए, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, उन्होंने कहा कि क्या हम सिर्फ मैग्नेट की हेल्प से ही करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने एक बात पढ़ी थी कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या एक ही सोर्स होता है। मैग्नेट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के दो सोर्स होते हैं। नंबर 1 मैग्नेट, और दूसरा सोर्स बता सकते हैं आप क्या होता है? करंट कैरिंग एलिमेंट। याद आ गया? ओके। एक ऐसा वायर जिसमें क्या होता है? करंट होता है, तो वो भी एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स। तो देखिए हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हमने एक कॉइल लिया और उस कॉइल को एक बैटरी से क्या कर दिया? अटैच कर दिया। वी हैव अ कॉइल, और उस कॉइल को हमने क्या किया? एक बैटरी से अटैच किया, और बैटरी इसको क्या देगा? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट देगा, और करंट आते ही ये कॉइल भी अपने अंदर से क्या? मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस करेगा, यानी ये भी मैग्नेटिक फील्ड का क्या बन जाएगा? सोर्स बन जाएगा। क्लियर? तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, मैग्नेट की जगह एक करंट एलिमेंट लिया गया। क्या लिया गया? करंट
एलिमेंट। और करंट एलिमेंट भी क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसमें भी सेम रिजल्ट आया, क्या कि जब मैग्नेट की जगह जहां जहां आपने मैग्नेट लिखा था वहां पे आप क्या लिख दीजिए, करंट एलिमेंट। जहां जहां एक्सपेरिमेंट 1 में आपने बेटा मैग्नेट लिखा था वही में क्या लिख दीजिए, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट। समझिए, एक्सपेरिमेंट 1 याद है तो 2 भी आपको याद हो जाएगा। When current element move towards the coil, there is a deflection in galvanometer। हमने मैग्नेट की जगह करंट एलिमेंट ले लिया, एक ऐसी कॉइल जो बैटरी से जुड़ी हुई है, बैटरी इसको करंट देगा, तो इस करंट आते ही इसके अंदर से क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको याद है। एक कॉइल में अगर आप करंट देंगे तो कितना मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, याद आ रहा है, B = μ0 Ni। याद आ गया। अगर आप किसी कॉइल में करंट देते हैं, मान लीजिए ये करंट आई इस कॉइल में गया, तो ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, B = μ0 Ni। और ये B = μ0 Ni यही मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो जो काम पहले मैग्नेट कर रही थी अब कौन करेगा, करंट एलिमेंट। तो व्हेन करंट एलिमेंट मूव टुवर्ड्स द कॉइल, जब हम करंट एलिमेंट लेते हैं हमें फ्री डिफ्लेक्शन मिलता है, पास आती है तो डिफ्लेक्शन मिलेगा, ये करंट एलिमेंट दूर जाएगा फिर हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा, लेकिन क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर इसको हम रेस्ट पे कर दें तो वी हैव नो डिफ्लेक्शन। यानी ये करंट एलिमेंट वही काम करेगा जो पहले क्या करती थी, मैग्नेट। तो क्या बात निकल के सामने आई, एक बात समझ में आ गई कि कॉइल में जो करंट आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से आएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा। जो मेन बात इसमें आई है वो समझ लीजिए। मेरे ख्याल से ये सारी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, हाँ, ये लिख लिया होगा। अब जो इस एक्सपेरिमेंट का मेन चीज है, ठीक है, तो वो आपको बता देते हैं, समझ लीजिए। प्रोडक्शन ऑफ करंट in coil depend only on magnetic field, not on the source of magnetic field। समझ लीजिए, सेकंड एक्सपेरिमेंट आपको क्या कहता है कि कॉइल में जो करंट आएगा वो इसलिए आता है क्योंकि उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। अब वो चाहे आप मैग्नेट से कीजिए या करंट एलिमेंट से कीजिए, यानी कॉइल के अंदर जो करंट आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से आता है। उसका सोर्स कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, लेट मी चेक। ओके, नाउ मूव ऑन द थर्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, तो मेरे ख्याल से दोनों एक्सपेरिमेंट प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। पहले एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया कि कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी, कॉइल में जो करंट है वो प्रोड्यूस होएगा बाय द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और कितना चेंज होएगा ये डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड का उसके चारों तरफ कितना तेजी से या धीरे से चेंज करते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमें यह बताता है कि भाई आप कोई भी सोर्स ले लीजिए, चाहे मैग्नेट लीजिए या करंट एलिमेंट, कॉइल में जो करंट है वो तो
तभी आएगा जब आप उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, चाहे फिर आप मैग्नेट सोर्स पे वो डिपेंड नहीं करती। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, बैटरी तो ली गई, ध्यान देना बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, यह बैटरी तो ली गई लेकिन इस बैटरी के साथ एक की और लगा दी गई। की पहले सेकंड एक्सपेरिमेंट में की नहीं था, थर्ड एक्सपेरिमेंट में बैटरी के साथ क्या ले लिया गया, की, और जो करंट एलिमेंट है ये क्या लिया गया, परमानेंट रेस्ट पे कर दिया गया। करंट एलिमेंट को क्या कर दिया गया, परमानेंट रेस्ट पे, नो मोशन, ये मोशन ही नहीं करेगा, फिक्स रहेगा, ये क्या रहेगा अपनी जगह, फिक्स। तो अब क्या करें, ये भी रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, तो क्या किया गया, इस की को ऑन किया गया, ऑफ किया गया। जैसे आप अपने घर में फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, तो उसको फिजिक्स की टर्म में बोलते हैं, आप ऑन ऑफ करते हैं, ऑन ऑफ, तो उसको फिजिक्स में बोलते हैं टैपिंग। क्या बोलते हैं, टैपिंग। तो जैसे ही इसको ऑन, देखिए इस की को हम दबाएंगे, ऑन करेंगे तो बैटरी से करंट निकलेगा, और जब बैटरी, मान लीजिए बैटरी 10 एम्पियर करंट दे सकती है, तो जैसे आप इस की को ऑन करेंगे तो करंट कैसे चलेगा, एकदम 0 से 10 नहीं होता, वो कैसे, बैटरी करंट कैसे देगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी आई, देखे म्यू क्या है, कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न क्या है, कांस्टेंट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करेगा, आई पे। तो जैसे ही आप की को ऑन करते हैं, करंट, मान लीजिए बैटरी मैक्सिमम 5 एम्पियर दे सकती है, तो जैसे ही की को ऑन करेंगे तो बैटरी से करंट कैसे इंक्रीज होएगा, 1 2 3 4 5, तो आई की वैल्यू क्या होगी, चेंज, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज। हाँ, 5 एम्पियर पे ये आई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो बी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और जैसे आप की को ऑफ करेंगे तो वो करंट कैसे हो जाएगा, 5 4 3 2 1 0। करंट हमेशा एकदम 0 से मैक्सिमम या मैक्सिमम से 0 नहीं होता, हमेशा करंट ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। क्लियर हो गया। तो जब आप इस की को ऑन ऑफ करेंगे तो करंट इंक्रीज होता है, और ऑफ केस में डिक्रीज होता है। तो इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ये कॉइल क्या करेगी, अपने अंदर करंट प्रोड्यूस करेगी। क्लियर हो गया। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट है कि हम कैसे करंट में, कॉइल में करंट ला सकते हैं, बाय द टैपिंग। तो देखिए, बाय टैपिंग द करंट increase and decrease in current element, due to which magnetic field increase and decrease, the current increase and decrease in current element, due to which magnetic field increase and decrease, ऐसे नहीं लिखते, आपको आसान भाषा में समझा जाता है। बाय टैपिंग, टैपिंग का मतलब जब की क्या होगी, ऑन, तो की के ऑन होने से क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, और जब करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब की को आप क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, तो करंट क्या होता है, डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज और डिक्रीज होता है, कब, की को ऑन ऑफ करने में। तो ड्यूरिंग ऑन ऑफ यानी टैपिंग, there is a change in